अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एशिया कप और ट्राई सीरीज़ का ऐलान हो गया है और बहुत बड़ा अपसेट आया है कि बाबर आज़म और रिज़वान को सिलेक्ट नहीं किया गया। जी हाँ, बाबर आज़म और रिज़वान, मोहम्मद रिज़वान जो कि आपके T20 के बेस्ट ओपनर्स थे किसी ज़माने में, जिन्होंने 2021, 22, 23 में कमाल परफॉर्मेंसेस दी, इवन 20 में भी। और उन दोनों को आउट एंड डाउन एंड आउट कर दिया है परमानेंटली, क्योंकि एशिया कप में भी नज़र नहीं आ रहे और ट्राई सीरीज़ में भी, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। मुझे नहीं लगता कि वो नज़र आए, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट आया कि कोच से जब पूछा गया कि वेयर इज़ बाबर आज़म, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया उन्होंने, आंसर दिया कि जी बाबर आज़म बहुत बड़े स्टार हैं, उन्हें चाहिए BBL खेलें जाके, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और जो बिग बैश है वो BPL और BBL खेलें, वहाँ जाके हमें शो करें कि जो जो हमने उन्हें चीज़ें कही थी, जो हमने उन्हें स्पिन पे फंसते थे और स्पिन पे अच्छा खेलने के लिए कहा था, उनके बारे में उन्होंने कहा जी अगर वो इम्प्रूव कर लेंगे तो हम बाबर आज़म को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो भाई आपने तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि वहाब रियाज़ की टीम है। जी हाँ, ये है वहाब रियाज़ की टीम, जिन्होंने बुरी तरह मोहम्मद रिज़वान और बाबर आज़म को इग्नोर किया है, और इस तरह इग्नोर किया है कि जिस तरह कोई ठुकराया हुआ महबूब करता है इग्नोर। एनीवेज़, तो बाकी सारे जी आए हैं। एक अच्छी बात है कि कमबैक दोबारा किया है सलमान, जो हैं आपके अच्छे लेफ़्ट हैंड बॉलर थे। उन्होंने एक डेब्यू में अच्छी विकेटें ली, 7 विकेटें ली थी, और उसके बाद कमबैक तो किसी ने नहीं किया, वही मोर और लेस वही टीम है। हाँ, एक बहुत बड़ा एक और नाम है जो कि नसीम शाह का है। ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, नज़र भी आता था, लेकिन बाबर आज़म और रिज़वान का सब कह रहे थे कि दे शुड बी इन दिस स्क्वाड। बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आकिब जावेद से जब पूछा गया तो आकिब जावेद ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बाबर आज़म हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, तो हमारे फ्यूचर का प्लान तो हो सकते हैं, लेकिन अभी का प्लान नहीं हो सकते। और उन्होंने ये साफ वर्ड्स में कहा कि अभी की टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, और मॉडर्न क्रिकेट के बारे में उन्होंने कहा कि बाबर आज़म अभी लैक कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया आकिब जावेद ने, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया माइक हेसन ने, जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, इस वक्त हेड कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। विदाउट एनी डाउट उन्होंने बाबर आज़म के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है और वो इम्प्रेस भी हैं, लेकिन फ़िलहाल माइक हेसन ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। और ये भी उन्होंने कह दिया कि मेरे ख्याल से 6 मैचों में साहिबजादा फरहान ने 3 मैन ऑफ द मैच लिए हैं, साइम अयूब आउट क्लास खेल रहे हैं, और फ़खर जमान का तो सबको पता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने फ़खर जमान के कभी स्टैट्स देखे हैं? क्या आपने देखे हैं नाजरीन? मैं मानता हूँ फ़खर जमान मुझे भी बड़ा पसंद है, लेकिन T20 के जब स्टैट्स देखें तो 127 का स्ट्राइक रेट है फ़खर जमान का, और यही स्ट्राइक रेट बाबर आज़म का देखें तो 129 का है। मोर और लेस एक ही जगह है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो बाबर आज़म की ज़्यादा है, और उनकी 40 प्लस की एवरेज है, और फ़खर जमान की 27 की एवरेज है। जी हाँ, 27 की एवरेज, कैन यू इमेजिन? तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर मारा गया है कि अगर आप बाबर आज़म की जगह फ़खर जमान को प्रमोट करें। ठीक है, फ़खर जमान एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ, हार्ड हिटर है, लेकिन इन वनडे इंटरनेशनल 110 120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 160 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते। वो सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। बाबर की जगह, बाबर की तरह, साइम अयूब की तरह आते ही मारते नहीं हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। मोहम्मद हारिस दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मोहम्मद हारिस को, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। नसीम शाह को किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया अगर बाहर हुए हैं, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ किया गया है वो सिर्फ बाबर के फैंस ने किया है, और बाबर आज़म ही सबको चाहिए इन एनी केस। तो लेट्स सी कि कोच अब वर्ल्ड कप में बाबर आज़म को देखते हैं या नहीं। क्योंकि बाबर आज़म के अब चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो इसके साथ ही देखते रहिए। मैं हूँ क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफ़िज़।